ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। खबर मंडला से है, जहां जिले के बम्हनी बंजर स्थित शासकीय सीनियर बेसिक माध्यमिक शाला में शिक्षकों की कमी को लेकर अभिभावकों ने कलेक्टर की जन सुनवाई में शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि विद्यालय में पदस्थ 3 शिक्षकों में से 2 को अन्य विद्यालयों में संबद्ध कर दिए जाने से अब केवल एक शिक्षिका के भरोसे पूरे विद्यालय का संचालन हो रहा है, जिससे छात्र छात्राओं की पढ़ाई गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। अभिभावकों के अनुसार विद्यालय में 3 शिक्षक पदस्थ हैं, लेकिन वर्तमान में केवल एक शिक्षिका ही विद्यालय में छात्र छात्राओं को पढ़ा रही हैं। उनका कहना है कि सहायक आयुक्त मंडला के आदेश पर माध्यमिक शिक्षक कल्पना सोनी को नवीन हाई स्कूल महाराजपुर, बसंत कुमार उपाध्याय को हवेली शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बम्हनी बंजर में संबद्ध कर दिया गया है। इसके चलते विद्यालय में शिक्षकों का अभाव पैदा हो गया है। अभिभावकों का कहना है कि एक ही शिक्षिका के भरोसे 6वीं, 7वीं और 8वीं सभी कक्षाओं का संचालन संभव नहीं है। इससे छात्र छात्राओं की नियमित पढ़ाई बाधित हो रही है और उनके शैक्षिक भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अभिभावकों ने जन सुनवाई में कलेक्टर से मांग की है कि संबद्ध शिक्षकों को तत्काल मूल विद्यालय में वापस भेजा जाए या विद्यालय में पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था की जाए ताकि छात्र छात्राओं की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। ये देखिए, आपके माध्यम से पता चला कि बम्हनी में ऐसी एक परिस्थिति आई है। वैसे मंडला में, पूरे मंडला ब्लॉक में ही ऐसा है कि अभी कलेक्टर साहब ने जो एक दिन बैठक लेके और 316 अतिशेष शिक्षकों की सूची जो बनवाई है, वो हमारे कार्यकाल में ये 4था साल है। जब भी बैठक होते हैं, हर बैठक शिक्षा समिति की होती है, उसमें हम लोगों ने निर्देशित किया हर बार अलग अलग ऐसी। अभी तो हमारे कार्यकाल में ये 4थे ऐसी हैं सहायक आयुक्त आदिवासी, जो कि इतने सालों से अभी तक सुधार भी नहीं हुआ। पता नहीं अधिकारी क्यों नहीं करना चाहता। और अभी इसके पूर्व में जो एसी मैडम थी वंदना गुप्ता जी, तो उन्होंने जाते जाते लगभग 60-70 ऐसे अतिशेष शिक्षक और बना के चले गए, जो ट्रांसफ़र कर दिए गए। घुघरी, नारायणगंज, मोहगांव और मवई से सबसे ज़्यादा जो परिस्थिति खराब हुई है शिक्षक की, जो प्राथमिक शिक्षक या माध्यमिक शिक्षक ट्रांसफ़र किए गए हैं, तो ये इस कार्यकाल में। और एक संतोष शुक्ला थे, उस समय उन्होंने बहुत ज़्यादा किया था और शायद उनके रिटायरमेंट होते होते आप लोगों को विदित होगा कि वो 60-65 ट्रांसफ़र रिटायरमेंट के एक दिन पहले भी करके गए। तो इस टाइप की स्थिति है। तो ऐसे अधिकारियों को तो बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। आदिवासी क्षेत्रों में आके और इस टाइप से करना और अपने नियम के विरुद्ध काम करना, तो ये बिल्कुल भी असहनीय है। और यहाँ के जिले वासियों के लिए भी एक बहुत विडंबना भी है कि जनप्रतिनिधियों के लिए भी ये एक विचारणीय क्वेश्चन होता है कि इस टाइप से हो रहा है और लगातार जानकारी होते हुए भी इसकी कोई समीक्षा नहीं हो रही। क्योंकि हम लोग तो हम अपने अधिकारों को पालन करते हुए पत्राचार भी करते हैं। बस एक ही काम रह गया है कि अब या तो धरना प्रदर्शन या एसी का घेराव या ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों का घेराव करना पड़ेगा, तभी जाके स्थिति सुधरेगी। क्योंकि बार बार मीडिया के माध्यम से हो, चाहे क्षेत्रवासियों के माध्यम से हो, चाहे ग्रामवासियों के माध्यम से हो, लगातार जानकारी मिल रही। हम लोग हर बैठक में ऐसा बोलते आए हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही है। तो आगे लगता है समिति के द्वारा या तो प्रदर्शन किया जाएगा या कोई पार्टी के माध्यम से करना पड़ेगा। देखिए, अधिकारी मुझे लगता है कि बच्चों के भविष्य की चिंता ना करते हुए वो अपनी नौकरी में टाइम काट रहे हैं और यहाँ वहाँ से लेन देन के अलावा कुछ नहीं हो रहा। तो ये अगर पुख्ता प्रूफ हो जाए तो हम लोग इसको कोर्ट में भी जाकर पेश करें, तभी समझ में आएगा। क्योंकि अधिकारियों को समझ में नहीं आ रहा। ये हर ऐसे ही ट्राइबल जिले में जब से हम मंडला में देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ये भ्रष्टाचार को और बढ़ावा मिल रहा है। और इस टाइप की अगर हरकत हो रही है, इसका मतलब साफ है कि कुछ ना कुछ तो है। इसके तह तक जाना पड़ेगा और समीक्षा करने के बाद पता चलेगा। और जैसा ही पता चलता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम आयुक्त महोदय को शिकायत करेंगे। विद्या मयंक है। 2022 में यहाँ पदस्थ हूँ। मेरी पहली पोस्टिंग सीनियर बेसिक माध्यमिक शाला बम्हनी बंजर में हुई है। मैं ग्रेड 2 की शिक्षिका हूँ, विज्ञान विषय लेती हूँ यहाँ पास।
और मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से मेरे साथ यहाँ साहू सर थे, लेकिन 30 जून 2026 में अभी पिछले महीने वो रिटायर हो गए हैं। वर्तमान में इस साल में केवल मैं ही एक शिक्षिका पदस्थ हूँ, जो कि तीनों कक्षाएं साथ में देखती हूँ और कक्षाओं के साथ साथ में पूरा जो ऑनलाइन वर्क है यूडाइस का, 3.0 का, RSK का, साइकिल वितरण, पुस्तक वितरण, सारे काम मैं खुद ही अकेले देखती हूँ। इस प्रकार से मैं अपने पूरे सारे सब्जेक्ट यहाँ नहीं हो पाते हैं। मैं अपना विषय लेती हूँ, लेकिन जो बाकी विषय हैं वो यहाँ अभी कक्षाओं में संचालित नहीं हो रहे हैं और मैं इसलिए मानसिक रूप से भी परेशान हूँ, क्योंकि मैं कुछ समय यहाँ इकट्ठा 3 कक्षाओं को देखती हूँ तो मैं इकट्ठा मैं पढ़ा नहीं पाती हूँ। इस साल 8वीं बोर्ड परीक्षा 8वीं भी रहती है, लेकिन क्या कहते हैं मैं अच्छे से उनकी भी पूरी कक्षा और अच्छे से मैं विषय नहीं पढ़ा पा रही हूँ। और जो 2 टीचर यहाँ संलग्न थे वो अभी बाहर अटैच हैं। मैं अभी अकेली इस स्कूल में मैं अकेली ही एक शिक्षिका बची हुई हूँ और 1 महीने से मैं अकेली ही स्कूल देख रही हूँ और क्लास भी देखना, ऑनलाइन वर्क भी करना, पूरे बच्चों को भी संभालना, तो मैं थोड़ा मानसिक रूप से परेशान भी हो गई हूँ। और कृपया यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था की कृपा करें कि यहाँ पास बाकी शिक्षक भी आएँ और सारे विषय यहाँ निरंतर लगें और सारी कक्षाएं अच्छे से संचालित हों। मेरा नाम हेमलत अजहरिया है और मैं आई हूँ बमनी बंजर से और वहाँ समस्या टीचरों का है। मेरे बच्चे जाते हैं उधर पढ़ने पर, टीचर एक ही है और उधर का दिखा रहा है 3 टीचर का, पर वहाँ सिर्फ एक ही टीचर पढ़ा रही है उधर। उसी समस्या के लिए मैं यहाँ जन सुनवाई केंद्र पे आई हूँ और उसी के लिए आई हूँ कि वहाँ टीचर बढ़ना चाहिए। जब जो बच्चे की वो शिक्षा है वो आगे बढ़ना चाहिए। कितनी क्लासें लगती हैं? वहाँ 3 क्लासें हैं, 6वीं, 7वीं और 8वीं। उसमें सिर्फ एक मैडम पढ़ा रही है और उधर का दिखा रहा है कि उधर 3 सर मैडम है, मतलब कि पढ़ाने वाले, और सिर्फ एक ही मैडम पढ़ा रही है उधर पे। उस स्कूल का नाम शासकीय बेसिक शाला स्कूल है। गेस्ट टीचर वगैरह, अतिथि शिक्षक? नहीं, वहाँ कोई नहीं है, गेस्ट टीचर में भी कोई नहीं है। तो उसके लिए आप लोग वो कीजिए कि वहाँ शिक्षकों की संख्या बढ़े और हमारे बच्चों की वो भी हो, उन्नति हो, कि वो पढ़े अच्छे से। एक टीचर कितना पढ़ाएगी उधर पे? आप जनसुनवाई में? जी, हम बमनी बंजर से आए हैं कलेक्टर महोदय के पास। समस्या ये है कि बमनी बंजर में सीनियर बेसिक शाला स्कूल है, वहाँ पर टीचरों की बहुत कमी है। कितने शिक्षक पदस्थ हैं अभी वहाँ पे? वहाँ तो दिखाया जा रहा है कि 3 शिक्षक हैं, लेकिन वहाँ उपस्थिति एक ही टीचर की है। 2 शिक्षक और कहाँ गए, आपकी जानकारी में है? जी, 2 टीचरों का, एक टीचर मतलब मैडम है कल्पना सोनी जी, वो शायद महाराजपुर स्कूल में पदस्थ हैं, और एक है बसंत उपाध्याय जी जो बमनी के हवेली हाई स्कूल में है। कितने बच्चे होंगे? ये उसमें अभी 52 बच्चे हैं और बच्चे टीसी लेकर मतलब बाहर हो गए हैं और नए बच्चों का भी एडिशन नहीं ले रहे टीचर लोग कि अब से पढ़ाने वाले नहीं हैं तो नए छात्रों को भी नहीं ले रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं? हम यही चाह रहे हैं कि टीचरों की नियुक्ति हो और पढ़ाई सुचारू रूप से संचालित होती रहे। इसके पहले भी कई बार संकुल में हमने आवेदन दिया है लेकिन निराकरण नहीं हुआ, इसलिए जन सुनवाई में आए हैं। और यदि यहाँ भी सुनवाई नहीं होती तो फिर हम माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करेंगे। क्या नाम है? मंडला से सीनियर संवाददाता प्रसन्न चंद्रौल की रिपोर्ट। अब देखना होगा कि जन सुनवाई में की गई शिकायत पर जिला प्रशासन क्या कदम उठाता है और छात्र छात्राओं को शिक्षकों की कमी से कब राहत मिलती है। रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।